अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा क्वार्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो पास हो गए हैं उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग पास नहीं हो सके हैं तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, डीमोटिवेट ना हो, अपनी लर्निंग जारी रखें और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं वी एस कोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। और वी एस कोड बेसिकली हमारे पास एक डेवलपमेंट टूल है जिसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम कर सकते हैं वी एस कोड में। सही है। और डेवलपमेंट भी हम लोग कर रहे होते हैं इस पे। तो बहुत ही हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टूल है। हर डेवलपर इसको जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें वेब डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी, अगर पहले से इंस्टॉल है आपके पास वी एस कोड, तो फिर आप लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। सही है। और डायरेक्टली आप लोग इस पार्ट पे आ सकते हैं जहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एक्सटेंशंस को। तो वीडियो में नीचे यहाँ पे मैंने पार्ट्स बनाए हुए होंगे। उन पार्ट्स में से आप देख लें कि एक्सटेंशन कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्टली आप जंप उस पर कर जाएं और एक्सटेंशन डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि जिन लोगों ने वी एस कोड इंस्टॉल किया हुआ है उन लोगों के लिए ये पार्ट्स बेकार होगा। तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी तो आप लोग एक्सटेंशंस वाले पार्ट पे आ जाएं और एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लें। सही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वेब डेवलपमेंट में सीरीज़ करूँगा, मतलब वेब डेवलपमेंट में सीरीज़ में स्टार्ट करी है मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह एच टी एम एल स्टार्ट होगी, प्रॉपर एच टी एम एल स्टार्ट होगी। और सी एस एस को भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए कि कैसा मैं कंटेंट बनाता हूँ। और शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो सबसे पहले वी एस कोड की बात कर लेते हैं कि वी एस कोड क्या है। तो वी एस कोड बेसिकली हमारे पास एक डेवलपमेंट टूल है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि हम लोग नोट पैड पे भी तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग नोट पैड पे कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि वो नोट पैड पे ही वो डेवलपमेंट स्टार्ट करें। एच टी एम एल जो लिखे हैं वो नोट पैड पे लिखें। लेकिन मैं यहाँ पे नोट पैड पे नहीं करवाऊँगा। मैं यहाँ पे वी एस कोड अभी इंस्टॉल करवा रहा हूँ और उसी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि आपको नोट पैड से स्टार्ट लेना है। नहीं, अगर आप लोग नोट पैड से स्टार्ट ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ले रहे हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र में। क्रोम खोल लूँगा मैं, जो भी ब्राउज़र आपके पास है वो ओपन कर लें। मैंने अपना क्रोम खोल लिया है और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डाउनलोड वी एस कोड। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास पहला ही लिंक आ जाएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। मैक लिनक्स विंडोज़ इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो ज़्यादातर यूज़र्स के पास विंडोज़ होगा और मैक अगर आपके पास है तो आप मैक पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे पास क्योंकि अभी विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। सही है। जैसे ही मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्योंकि सेटिंग ऐसी लगाई हुई है कि ये लोकेशन पूछेगा तो मैं लोकेशन यहाँ पे इसको डाउनलोड्स की दे दूँगा और सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया होगा 95 MB। तो ये हो जाएगा अभी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर हमें इस सेटअप को रन करना होगा, मतलब इसको इंस्टॉल करना होगा। सही है। ये इतना सारा जो लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ने की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्या है, कुछ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चीज़ें समझ आएंगी कि गिटहब क्या है, नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट का तो हमें आइडिया है, टाइपस्क्रिप्ट का हमें आइडिया है। बाकी लैंग्वेजेस अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई मसले वाली बात नहीं है। डॉकर बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। डेटा साइंस एक अलग फील्ड है। इन सब चीज़ों को हम छोड़ देंगे। सही है। तो मेरे पास ये डाउनलोड हो गया है और मैं यहाँ से इसको क्लिक जैसे ही करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड्स का फ़ोल्डर खुल जाएगा। या फिर आप क्या करें, अपने दिस पीसी में आए और दिस पीसी में आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स का फ़ोल्डर आ रहा होगा। सी के अंदर होता है बेसिकली डाउनलोड्स का फ़ोल्डर। मैं डाउनलोड्स पे आऊँगा। डाउनलोड्स का फ़ोल्डर मुझे यहाँ मिल गया। यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है एक अदद सेटअप। तो वी एस कोड का सेटअप है। मैं इसको ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन। मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, एक विंडो, जिस पे मैं येस क्लिक कर दूंगा। सही है।
अच्छा, नहीं आया। अगर आपके पास एक पॉपअप आए तो उसको यस क्लिक कर देना आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने आई एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे जाके इंस्टॉल होगा, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये जो हमारा वी एस कोड है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट करना है, फिर वापस से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग को जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सबको चेक कर देना है। क्यों? तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये चेक बॉक्सेस चेक होंगे सारे के सारे। अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग चेक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वापस से इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। यहाँ पे आ रहा है लॉन्च का ऑप्शन, तो लॉन्च का ऑप्शन टिक हुआ हुआ है। तो जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा ये लॉन्च हो जाएगा, ओपन हो जाएगा वी एस कोड हमारा। थोड़ा सा वेट करते हैं और ये हमारा वी एस कोड ओपन हो गया है। सही है। तो जब आप ओपन करोगे ना, जब आपके पास पहली बार ओपन होगा वी एस कोड, तो कुछ यहाँ पे मेरे पास अभी फ़ोल्डर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स नहीं आ रहे होंगे, आपके पास खाली आ रहा होगा। इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास। सही है। यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आप लोग के पास कुछ नहीं आ रहा होगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये जो भी है क्रॉस कर देंगे हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वी एस कोड इंस्टॉल हो चुका है, हमने वी एस कोड को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब आती है बारी कुछ एक्सटेंशंस की। तो एक्सटेंशंस क्या होते हैं? तो एक्सटेंशंस आम ज़बान में अगर मैं कहूँ तो सिंपल हम उनको उन चीज़ों को कहते हैं कि कोडिंग की ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे कोडिंग करने में हेल्प करे हमें। ठीक है, हम लोगों को वो कोडिंग करने में आसानी कर देगी। ठीक है, तो वी एस कोड के अंदर हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें हमें, वो एक्सटेंशंस हम लोगों को हेल्प कर रहे होंगे, कोडिंग करने में आसानी करेंगे। जो चीज़ हम लोगों को 10 मिनट में जो चीज़ हम लोग एक्सटेंशंस के बगैर 10 मिनट में करेंगे, वो 2 मिनट में हम लोग या 5 मिनट के अंदर हम लोग एक्सटेंशंस के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास तो 42 एक्सटेंशंस आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 42 एक्सटेंशंस नहीं करने, क्योंकि मैं तो चीज़ें करते रहता हूँ, तो मेरे पास जो है काफ़ी एक्सटेंशंस है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 एक्सटेंशंस हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों को करने हैं अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए। कोई इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे एक्सटेंशन आप लोग डालो। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला एक्सटेंशन है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे HTML, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सर्च करूंगा HTML। जैसे ही मैंने HTML सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे ये आया HTML CSS सपोर्ट। इस पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सटेंशन आ गया, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सॉरी, तो ये मेरे पास एक्सटेंशन आ गया और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा इनेबल का ऑप्शन। इस तरीके से यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं अभी अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, और जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, वो इनेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया मैंने, ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है, मतलब ये कि अब ये इनेबल हो चुका है। इस पर डिसेबल पे क्लिक नहीं करना, आपको बस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे ही करेंगे तो ये एक्सटेंशन इनेबल हो चुका है। ठीक हो गया। तो पहला एक्सटेंशन हमने देखा HTML CSS सपोर्ट। ये क्या करता है? ये हमें HTML और CSS लिखने में मदद करेगा, सजेशन प्रोवाइड करेगा और ऑटो कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हमें ये सजेशन प्रोवाइड करेगा। हम लोग एक चीज़ लिख रहे होंगे, हम कोड जब लिखेंगे तो हमें उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करेगा, जब हम एक्चुअल में कोडिंग कर रहे होंगे तब देखेंगे। सही है, तो आगे चलते हैं। दूसरा एक्सटेंशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? ऑटो रीनेम। तो ये क्या करेगा इसको भी देख लेते हैं। मैंने ऑटो रीनेम लिखा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने ऑटो रीनेम टैग लिखा तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ऑटो रीनेम टैग करके इसका नाम है। इसका ऑथर है इस बंदे ने, ये इसका पब्लिशर है, इस बंदे ने ये एक्सटेंशन बनाई है। और यहाँ पे मेरे पास इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना। ये क्या करेगा? जो हमारे पास HTML के अंदर टैग्स होते हैं, उन टैग्स को वो ऑटो रीनेम कर देगा। जैसे कि अगर आप एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। अगर आप ओपनिंग टैग को रीनेम कर रहे हो तो वो क्लोजिंग टैग भी उसका रीनेम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ऑटो रीनेम टैग, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है।
यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उसको कर लेना है। सही है, मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करूँगा, मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तीसरा हमारे पास है ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ऑटो कंप्लीट सर्च किया तो मेरे पास ऑटो कंप्लीट का टैग आ गया, सॉरी एक्सटेंशन आ गया ऑटो कंप्लीट टैग। ये इस बंदे ने बनाई है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कुछ, ये हमारे लिए यूजलेस है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये भी ऑटो कंप्लीट टैग है, जैसे ही आप एच लिखोगे तो वो सजेशन देगा, H1 टैग, H2 टैग, H3, इस तरीके से सजेशन दे देगा। तो ये आपके पास ऑटो कंप्लीट टैग हो गया, ये तीसरा टैग था हमारा। चौथा टैग जो है हमारे पास वो है लाइव सर्वर। ये टैग क्या करता है, ये एक्सटेंशन क्या करता है, ये एक्सटेंशन ये करेगा कि ये हमारे पास आ गया लाइव सर्वर का एक्सटेंशन, कि ये जो है ना एक सर्वर की तरह होता है, कि ये हमारी मशीन के अंदर ना क्रोम के अंदर एक सर्वर प्रोवाइड कर देगा, कि आपको आप जो भी कोड लिखोगे वो जो है ना यहाँ पे हमारे पास न्यू टैब में उसके उस पर चेंजेस आते रहेंगे। सही, ये चीज़ अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है तो आप लोग छोड़ दो इसको, मैं बाद में इसको करके दिखाऊंगा। लाइव सर्वर पे यहाँ पे एक निशान होता है, यहाँ पे एक सिंबल होता है गो लाइव का, जो मेरे पास है। कैसे है मेरे पास ये, क्योंकि मेरे पास ये अभी इंस्टॉल हुआ हुआ है। सही है, इसको मैं अनइंस्टॉल करूंगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा गो लाइव। ये क्या करता है इसको हम बाद में देखेंगे। ये बेसिकली हमारे पास जो भी हम चेंजेस करेंगे फाइल के अंदर वो ऑटोमेटिकली हमारे पास वहाँ पे क्रोम पे विजिबल होते रहता है। सही है, तो ये इजी इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम लाइव सर्वर इंस्टॉल करके रख लें और उसके बाद उस पर काम करेंगे तो हमारे लिए इजीनेस हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास लाइव सर्वर का एक्सटेंशन, ये हमारा फोर्थ एक्सटेंशन था। पांचवा और लास्ट एक्सटेंशन हमारा जो है वो है प्रिटियर। सही है, ये प्रिटियर क्या है, तो प्रिटियर बेसिकली हमारे पास इसको करना वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लोगे तो ये फॉर्मेटर है, कोड को फॉर्मेट कर देता है। मतलब फॉर्मेटर क्या करता है, कोड को एक अच्छी शक्ल में लाएगा। जैसे कि बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं वो जब कोड लिखते हैं तो जो कोड होता है हमारा वो थोड़ा सा क्लस्टर्ड हो जाता है, वो थोड़ा सा इधर हो जाता है, स्पेसिंग कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम कम है, कहीं पे ब्रैकेट्स का इशू है, कहीं पे ब्रैकेट्स ऊपर नीचे लगे हुए हैं, तो वो उसको फॉर्मेट कर देगा। सही है, तो ये हो गया प्रिटियर। ये भी हम बाद में देख लेंगे कि कैसे कोड फॉर्मेट होता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा बाद में जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे कोड की। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास प्रिटियर का एक्सटेंशन। आखिरी इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सटेंशन है जो कि है मटेरियल थीम का। ये मटेरियल थीम का एक्सटेंशन जो है मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। मटेरियल थीम का ये मेरे पास एक्सटेंशन है कि ये डला हुआ है। ये क्या करता है, ये थीम चेंज कर देता है। सही है, थीम क्या मतलब, ये VS कोड की थीम चल रही है, मेरे पास ब्लैक थीम आ रही है अभी, ब्लैक। सही है, तो ये पूरा ब्लैक यहाँ पे कलर हुआ है, बैकग्राउंड में ब्लैक चल रहा है, मैं चाहूँ तो उसको व्हाइट कर दूँ। मैं सेलेक्ट मैं क्या करूँगा, सेट कलर थीम यहाँ पे ऑप्शन है। पहले तो आपको इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे सेट कलर थीम में आएंगे। यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पेल नाइट करूँ तो ये चेंज हो गई थीम। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसे कि वाइट है, ये अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं नहीं करूँगा। ये भी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से जो भी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है। सही है, तो ये मेरे पास हो गई मटेरियल थीम का एक्सटेंशन, ये ऑप्शनल है। अच्छा, तो ये हो गया, हमने कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लिए हैं अपने। मटेरियल थीम का एक्सटेंशन हमने अभी किया, तो ये कुछ 6 एक्सटेंशंस थे। तो ये ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं है, इसके बगैर भी कोडिंग हो सकती है, लेकिन ये आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो हमने ये इंस्टॉल कर लिए हैं। आखिरी चीज़ हमारे पास एक ऑटो सेव का ऑप्शन होता है। फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग फाइल का ऑप्शन, अब दिख रहा होगा। सही है, तो ये फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस फाइल के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे होता है ऑटो सेव का ऑप्शन। ये ऑटो सेव का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर देना है जस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सेव पे टिक लगा हुआ आ जाएगा, मतलब ये जो भी हम कोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। सही है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया है और एक्सटेंशंस को भी इंस्टॉल कर लिया है, ऑटो सेव की भी सेटिंग कर दी है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो खुद एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे जाके सेटिंग्स में, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये सेटिंग्स को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सेटिंग्स ऑलरेडी हुई हुई हैं वो ठीक है। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है उस पर हमारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सेटिंग उसकी गलत हुई हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट ही गलत हुई हुई है, तो मैं ज़रूर उसको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML और CSS का स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे, वेबसाइट काम कैसे करती हैं,
बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML CSS का ओवरव्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह HTML पे स्पेसिफिक वीडियो में स्टार्ट करूँगा, मतलब प्लेलिस्ट पूरी स्टार्ट होगी जो हमें पहले मैं उसमें HTML करवाऊँगा, फिर CSS, और फिर जावास्क्रिप्ट तो हमें आती है, टाइपस्क्रिप्ट तो हमें आती है, सही है। और फिर हम बूटस्ट्रैप भी देख लेंगे। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।